अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। न्यू ईयर स्पेशल में आज घर में आए हैं रफ़ीक गिराड़ू, जो कि एक ज्योतिष हैं। वो आए हैं घर वालों को उनका भविष्य बताने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिग बॉस के हर सीज़न में एक ज्योतिष हमेशा आता है घर वालों को उनका भविष्य बताने। लेकिन अब की बार बहुत जल्दी आ गए, जो कि उनको आना चाहिए था मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक। इस वीक आए हैं। उन्होंने घर में आते ही उन्होंने सबसे पहले बात की शिल्पा जी के बारे में। उन्होंने शिल्पा जी के बारे में ये बताया, और उन्होंने सबसे मेन बात तो ये कही कि उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है करण और रजत से, क्योंकि करण और रजत के जो वो हैं सितारे हैं, वो बहुत ज़्यादा बुलंदी पे हैं। उन्होंने शिल्पा जी से ये बताया कि आप एक मशीन हैं, जो कि आप अपनी फैमिली और परिवार की वजह से चल रही हैं। उन्होंने अच्छा बताया, और उन्होंने करण को बताया कि वो चाणक्य नीति है उनके अंदर राजनीति बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने चाहत को बताया कि वो एक गाय की तरह है, इधर भी चरती हैं उधर भी चरती हैं, और कोई भी आता है उनका फ़ायदा उठा लेता है। उन्होंने कशिश को बताया कि वो कछुआ है, और उन्होंने ईशा को बताया कि वो एक हाथी की तरह है, रानी की तरह सोचती हैं, तो उनको कुछ करना नहीं पड़ता और उनके सपने पूरे हो जाते हैं। उन्होंने अविनाश को बताया सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह ही वो अब सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते वो मर गए। उन्होंने बताया रजत को कि वो है राक्षस। वैसे एक बात बताऊं, इस घर में हकीकत में रजत राक्षस की तरह ही काम कर रहे हैं, और हकीकत में चाहत गाय की तरह ही दिख रही हैं। और ये बात तो सही है कि अविनाश ने अब तक जो कुछ भी कहा है सच ही कहा है। कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी बातें ग्लिच हुई हैं, लेकिन नो डाउट कि वो सच बोलता है। और उन्होंने एक सही कहा कशिश के बारे में कि वो कछुए की तरह धीरे धीरे चाल चल रही हैं। दो लोग शिल्पा जी को चला रहे हैं मशीन की तरह से, तो जैसे यहाँ पर विवान और करण शिल्पा जी को चला रहे हैं। और चाणक्य नीति जो उन्होंने करण को कहा, तो बहुत सही कहा। करण वाकई में अपनी नीति अपनी राजनीति की वजह से ही यहाँ तक है। लेकिन उन्होंने सबसे अफसोस वाली बात ये बताई कि चाणक्य के पास कोई बीवी नहीं थी, उनकी शादी नहीं होगी। तो भाई, जो भी लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी वो उनको छोड़कर चली जाएगी और लौट के कभी नहीं आएगी। इस बात से करण बहुत अफसोस, लेकिन कहते हैं ना, करण बहुत खुश भी थे, क्योंकि उनके बारे में जो बताया उन्होंने बहुत अच्छा बताया। चुम बहुत अफसोस कर दिए, लेकिन अविनाश बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र का खिताब मिला था, जिसकी वजह से अविनाश से ज़्यादा पूरे घर वाले खुश थे। और सबसे ज़्यादा हमने खुशी देखी ईशा के चेहरे पे। उन्होंने बताया चुम को आम आदमी है, जैसे आम आदमी को एक लॉलीपॉप दे दी जाती है, वो चूसता रहता है और वो उसी में लगा रहता है, वैसे भी जैसे कि हम सब जानते हैं श्रुतिका पगली, उसकी इर्द गिर्द उसकी पूरी ज़िंदगी, घर से बाहर अर्जुन के पास और घर के अंदर चुम के अगल बगल। तो वाकई में श्रुतिका एक आम आदमी की तरह एक लॉलीपॉप उनको चाहिए होती है, बाहर अर्जुन लॉलीपॉप, घर में चुम लॉलीपॉप। और रजत को जैसे कि उन्होंने बताया कि रजत जब भी गुस्से में होते हैं तो वो अपना नुकसान करते हैं, तो वही नुकसान वो इस घर में भी कर चुके हैं 10 बार। जब जब वो गुस्से में आते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। अब पता नहीं रजत इन चीज़ों को सीरियसली लेंगे कि नहीं। उन्होंने चुम को बताया गधा, जो मेहनत करता रहता है और अपने मालिक से मार खाता रहता है। उसी तरीके से चुम इस घर में फर्स्ट डे से मेहनत कर रही हैं, काम करती रहती हैं, लेकिन कभी वो अपने काम से अपना फ़ायदा नहीं उठाती है, मुंह बंद करके सीधाई से करती है। लेकिन कहते हैं ना, चुम की सीधाई का फ़ायदा पूरा घर उठाता है। पूरा घर उनकी मासूमियत का, उनके सीधेपने का फ़ायदा उठाता है। लेकिन कहते हैं ना, उन्होंने सही कहा ज्योतिष जी ने कि आप स्मार्ट गधा बनिए, करिए, खूब काम करिए। लेकिन चुम चाहती हैं बहुत जल्द शादी करना, चाहती हैं बहुत जल्द शादी करना। और भैया अविनाश तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया जल्दी से तुम शादी कर लेना। और उन्होंने ईशा से ये कहा कि ज़्यादा मेहनत मत करो, तुमको फल आपरूपी मिल जाएगा। तो पता नहीं भैया, ईशा तो वाकई में कुछ भी मेहनत नहीं कर रही हैं और उनका फल उनको मिलना चला जा रहा है। पता नहीं कब, कितना नहीं कहाँ से ये नसीब लिखवा के ईशा आई हुई हैं। फिलहाल ज्योतिष जी ने जो भी बातें पूरे घर वालों के बारे में बताई, मैं बहुत एक्साइटेड थी उस पल के लिए कि कब वो विवान से बात करेंगे। फिलहाल जैसे ही वो विवान के से मुखातिब हुए, विवान ने उनको फ़ौरन मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ। अब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी नॉलेज की, आपके ज्ञान की, लेकिन मुझे आप कुछ ना बताएं। लेकिन उन्होंने बताया, विमान को कहा मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, मैं बस एक बात कहूँगा कि तुम हो लंबी रेस का घोड़ा। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरे घर वालों ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया और बहुत अच्छे से उनको
एंटरटेन किया। सो इसी तरीके से ज्योतिष जी की बातों को सुन के घर वालों को रिलैक्सेशन भी मिला, बहुत खुश भी हुए, क्योंकि न्यू ईयर के ऊपर उन लोगों को इस तरीके से अपने भविष्य के बारे में पता चला। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के लिए मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई वीडियो में, नई गॉसिप के साथ। सो बहुत मज़ा आने वाला। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।